हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टेस्ट नंबर 24 तक टेस्ट का डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन करने वाला है। इससे पहले सभी टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। सभी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि खान सर के द्वारा डेली कराया जाता है और ये सभी टेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो कंप्लीट टेस्ट को आप लोग लगाइएगा। डेली आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पीछे वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। चलिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रेदित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मतेई। क्या कहा जाता है? मतेई। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मतेई जो कि ये मणिपुर की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट होता है? 53% होता है। ध्यान रखिएगा। और मिसमी ये कहाँ है? मिसमी ध्यान रखिएगा, मिसमी जो कि ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पूछेगा कि कुकी कहाँ का है, तो कुकी ध्यान रखिएगा ये मिज़ोरम का है। और ये अपातानिस जो कि ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? यह किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत, जो कि ये हिमालय में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन को याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल पवन यानी सागर समीय। क्या हो जाएगा? सागर समीय हो जाएगा। सागर समीय को ही समुद्रीय शीतल पवन कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा कि दिन में समुद्र से भूमि की ओर, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रेयरी मिट्टी पाई जाती है। प्रेयरी मिट्टी यानी जो कि प्रेयरी घास का मैदान, इसमें गेहूं की खेती की जाती है। और यह किस में होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय में होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अगर आप लोग को एक दो क्वेश्चन याद रहेगा तो आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पूछ रहा है इसमें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। यानी एक का चार इसमें किस में है? एक का चार इसमें नहीं है, एक का चार इसमें नहीं है। इसी तरह ऑप्शन के साथ चलना है। उस पर है बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि ये कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल यानी बी का 3 तो दोनों में दिख रहा है। उसके बाद माउंट आबू वाइल्स, यह कहाँ है? यह है राजस्थान में। तो सी का एक तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, आसानी से बन गया। इसको आसानी से आप लोग मार सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन को एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस यानी हरित क्रांति क्या है? ग्रीन पीस यानी हरित क्रांति क्या है? तो यह क्या है? ग्रीन पीस जो कि एक प्रकार का संगठन है और ये एम्स्टर्डम के द्वारा 55 देशों में लगाया गया था। यह हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? संगठन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 7 नंबर की भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह घिरा है मध्य प्रदेश का। किसका घिरा है? मध्य प्रदेश का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित क्या होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री ही इसमें होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो यह लिया था किसमें, तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का एकमात्र इसमें कौन थे नेता, तो गांधी थे। कौन थे, गांधी। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे। यह लौटे थे लंदन से। कहाँ से लौटे थे, लंदन से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। यह असफल रहा, ध्यान रखिएगा, यह असफल रहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथक निर्वाचन मंडल जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा लगाया गया था, जो कि 1930 में 12 नवंबर 1930 से ही 30 से लेकर और 19 जनवरी 1931 तक लगाया गया था। क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। वही क्वेश्चन है, घुमा दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है कि उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि देखिए इसमें कथन दिए गए हैं क्यों गलत होगा। क्योंकि देखिए इसमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इसमें द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी ये सभी सही है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का ही नहीं बल्कि वर्गीय हितों का भी प्रतिनिधित्व किया था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच ही हट गई थी और सम्मेलन का कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 शस्त्रों में संपन्न हुई थी। ये भी सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि चालक गोला के अंदर डैश डैश हमेशा रहता है। इसमें हमेशा क्या रहता है, तो इसमें हमेशा रहता है विभव रहता है। क्या होता है, विभव। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होता है, विभव। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश आँख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। क्या कहते हैं, बाहरी तंतुमय कोटिंग को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है श्वेत पटल। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि डैश डैश से कांच के टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचने जैसी घटनाएं हो सकती है। ये किससे हो सकती है, तो यह हो सकती है सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न तरंगों से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह पराध्वनिक चाल होती है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से ही माप किया जाता है। इसमें वस्तु की चाल जो होती है वो हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो उसकी गति घट जाती है। बिल्कुल सही है। और आवृत्ति समान रहती है, ये भी सही है। और तरंग दैर्ध्य जो होता है वो घट जाता है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सदैव कैसा बनता है? तो यह बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? तो इसको जल में रखते हैं। किस में रखते हैं? जल में। सफ़ेद फास्फोरस यानी P4 होता है, जो कि पीला फास्फोरस भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को तो हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है। इसमें किसका इलाज किया जाता है? इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आप लोग को आंसर कमेंट करना है 22 नंबर का। जो कि ये क्या होता है? नेटल एक सक्रिय पादप होता है जो कि जंगल में पाया जाता है। इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का आप लोग को आंसर बताना है क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पत्थर को दूधिया कर देता है। इस बिलियन को कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि एक स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण के विषय में आश्वस्त करते समय बताता है कि यह आभूषण 75% शुद्धता वाले सोने से बनाया गया है। तो कैरेट के अनुसार सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो आप लोग को पता होगा, कैरेट जो कि 18 कैरेट जो होता है, यह सबसे शुद्ध सोना माना जाता है इसको। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष मत नहीं दे पाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसमें कौन है? तो इसमें है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसमें रख सकती है विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लोक लेखा समिति। कौन होता है? लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए। क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है? यह भेज सकता है, इसमें कोई समय सीमा नहीं रहता है। ये किसी भी समय भेज सकता है, कितने भी समय के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितनी समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? यह कितने समय तक? तो 6 माह तक। ध्यान रखिएगा, 6 माह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये देखिए कुट वाला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है इसमें देखिए विटामिन के नाम दिया गया है और उसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन B1 का क्या हो जाएगा ना? विटामिन B1 का हो जाएगा थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
थायमीन हो जाएगा। थायमीन यानी 1 का 4, 1 का 4 इसमें नहीं है, 1 का 4 इसमें नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार बनाना है। यानी एक क्वेश्चन से 2 ऑप्शन कट गया, 2 ही ऑप्शन बचा है। विटामिन B2, विटामिन B2 जो कि इसको क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं रिबोफ्लोविन। तो देखिए बी का 3 तो दोनों में दिख रहा है। उसके बाद B6 को कहते हैं, B6 को क्या कहते हैं, तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। तो यानी सी का 5 इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन याद रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का हो जाएगा कोबाल्ट। और ये कैल्सीफेरॉल जो कि ये हो जाएगा विटामिन डी का हो जाएगा, विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सत्य है। सत्य यानी इसमें से कौन सही है। इसमें सही देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक उपभोक्ता उत्पादन पर न्यूनतम रूप आश्रित हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ही हो जाएगा, क्योंकि सत्य पूछ रहा था। ये गलत हो जाएगा कि द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सही है। सही का चुनाव करना है इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला है फीता कृमि टेपवर्म, यानी ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। बिल्कुल सही है। गोल कृमि जो कि ये भी क्या कहता है, ये अलग अलग लिंग होता है, इसका अलग अलग लिंग होता है। उसको फाइलेरिया जो कि ये सूत्र कृमि होता है, ये भी सही है। ये वाला गलत हो जाएगा। ये जो होता है गिनी कृमि, ये एनेलिड नहीं होता है। एनेलिड ना होकर ये केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एनेलिड नहीं होगा, यहाँ केंचुआ होगा, तो ये सही होगा। तो इसमें गलत ही पूछ रहा था, गलत नहीं सही पूछ रहा था। तो सही 3 गो है और 1 गलत है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक एक करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, तो कैंसर कहते हैं कि स्वस्थ सेलों को बनना। ये गलत हो जाएगा। जहरीले रसायनों का शरीर में, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि सेलों को अनियंत्रण बहुगुणन होता है और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटने लगता है और इसमें अंततः मृत्यु हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। तो सबसे अधिक जिसमें नाइट्रोजन होगा वो बहुत ही घातक होगा। ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो होता है वो केंद्रीय करों यानी केंद्रीय टैक्स में राज्यों के भाग तथा केंद्रों द्वारा राज्यों के लिए धन का आवंटन करना ही होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, यह संबंधित है वित्त मंत्रालय से। किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कह रहा है कि शाख पत्र यानी शाख पत्र जो दिया जाता है यह कहाँ दिया जाता है। तो शाख पत्र जो होता है यह एक आयाकर्ता को दिया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आयात कर, जो आयात कर होता है यह व्यापार की मात्रा को घटा देता है। क्या होता है? घटता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ उद्योग को और संरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से करंट अफेयर्स आ गया। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया फरवरी में, 6 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, 6 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश किया है? यह पेश किया, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है कि सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है मणिपुर से। किससे संबंधित है? मणिपुर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वर्ष को भारतीय नौसेना द्वारा असैन्य वर्ष घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है 2024 को। कब घोषित किया गया है? 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 का दौरा करेंगे? तो यह करेंगे, यह हो जाएगा मार्क फिलिप्स। क्या हो जाएगा? मार्क फिलिप्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। गुयाना का राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज टाउन। गुयाना कहाँ है? दुबई में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत किसने की? यह उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थॉट आर्चर ऑफ 2023 अवार्ड दिया गया है? यह किसको दिया गया है? अदिति गोपीचंद को। किसे दिया गया है? अदिति गोपीचंद को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का परियोजना प्रारंभ की है? यह प्रारंभ की है भारत म्यांमार के सीमा पर। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? यह रखी है हैदराबाद में। कहाँ रखी है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? यह जाहिर सी बात है नासा ने किया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। अगला टेस्ट आप लोग को कल मिलेगा, यानी डेली टेस्ट आप लोग को दिया जाएगा। तो टेस्ट आप लोग डेली लगाते रहिए। पीछे वाले टेस्ट हम लोगों ने 1 से लेकर 24 टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन वाले समय हैं, बहुत सारे वैकेंसियाँ आ रही हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सभी का एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो गया है। तो ये सभी में जीके जैसे क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप लोग को डेली टेस्ट लगाते रहना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले टेस्ट देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टेस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि सभी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी टेस्ट खान सर के द्वारा डेली लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे